नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी ने कहा गठबंधन पर पहल चिराग को करनी होगी, कांग्रेस बिना केंद्र में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा संभव नहीं। तो वहीं सुशील मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो पर बोला हमला, कहा लालू के पटना आने से कोई जिन्न नहीं निकलने वाला। तो वहीं उत्तर बिहार के जिलों में बारिश से नदियों में पानी बढ़ा, बराज से बढ़ा डिस्चार्ज, चंपारण के दियारे में फैल रहा है गंडक का पानी। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तेजस्वी ने कहा गठबंधन पर पहल चिराग को करनी होगी, कांग्रेस बिना केंद्र में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा संभव नहीं है। तमाम अंतर्विरोधों और राहुल गांधी की स्वीकार्यता से जुड़े मसलों से जूझ रही कांग्रेस को राजद का साथ मिला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस के बिना भाजपा के खिलाफ कोई मजबूत मोर्चा संभव नहीं है। मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि कांग्रेस को साथ लेकर ही भाजपा के खिलाफ विपक्षी विकल्पों की कल्पना की जा सकती है। देश में करीब 200 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस सीधी लड़ाई में है। कहा कि नेता हम सब मिलकर तय कर लेंगे। लोजपा को लेकर कहा कि गठबंधन पर फैसला चिराग पासवान को लेना होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने पहले भी कहा है कि कांग्रेस को इसकी बुनियाद बनना पड़ेगा। कहा है कि जहां क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं वहां उन्हें वरीयता देनी होगी। यह नया गठबंधन कैसे आकार लेगा और आगे बढ़ेगा, बिना समय गवाए इसकी तैयारी अभी से ही आरंभ करनी होगी। जल्द नियुक्ति देने की मांग को लेकर एसटीटी अभ्यर्थी का हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। एसटीटी 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के अलग अलग मांगों को लेकर मंगलवार की सुबह जमकर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी जल्द से जल्द नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के आवास को घेराव करने पहुंचे। इस बीच शौचालय इको पार्क के पास भारी संख्या में पुलिस बल ने उन्हें रोक दिया। काफी देर तक नारेबाजी करते रहे। पुलिस के समझाने के बावजूद एसटीटी अभ्यर्थी पीछे नहीं हटे। अंत में प्रदर्शनकारियों पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें तितर बितर कर दिया। लाठीचार्ज होने पर भागने के दौरान कई अभ्यर्थियों को चोटें भी आईं। सुबह से ही एसटीटी अभ्यर्थी शौचालय परिसर के बाहर जमा होने लगे थे। वहीं हड़ताल मोड़ के पास भी सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी मौजूद थे। दूसरे और लाठीचार्ज के विरोध में अभ्यर्थी गनीबाग धरना स्थल पर पहुंच गए। इसके बाद वहां से भी उन्हें हटाया गया। तो वहीं सुशील मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो पर बोला हमला, कहा लालू के पटना आने से कोई जिन नहीं निकलने वाला। सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा कि चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद जमानत पर छूटने के बाद यदि पटना आते हैं तो इससे राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और लेकिन छवि ऐसी बनाई जा रही है जैसे वे कोई जिन निकल कर पार्टी का राज वापस ला देंगे। और सुशील मोदी ने यह भी कहा कि लालू को जमानत उसके स्वास्थ्य के आधार पर मिली है, राजनीति के लिए नहीं। वे जेल में रहकर या जमानत मिलने पर वर्चुअल माध्यम से यदि राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होते हैं तो इस पर सीबीआई को संज्ञान लेना चाहिए। जमानत मिलने का सबसे अच्छा उपयोग यही होगा कि लालू यादव पटना के राबड़ी देवी को साथ लेकर कोरोना का टीका लें। इससे गरीबों ग्रामीणों के बीच वैक्सीन को लेकर संशय दूर होगा और टीकाकरण की गति बढ़ेगी। बिहार में बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों का तबादला, कई जिलों में इंजीनियर, सप्लाई इंस्पेक्टर और क्लर्क बदले गए। बिहार सरकार के निचले स्तर पर सैकड़ों कर्मचारियों का ट्रांसफर किया गया है और इससे खाद्य आपूर्ति, भवन निर्माण और परिवहन विभाग के स्टाफ शामिल हैं। माना जा रहा है कि योजनाओं को ठीक से लागू करने और आम लोगों की सहूलियतें के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। बिहार में हर साल जून महीने में बड़े पैमाने पर सरकारी अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। इसी सिलसिले में भवन निर्माण विभाग के 27 इंजीनियरों का तबादला किया गया। इसमें कार्यपालक अभियंता और सहायक अभियंता शामिल है। राज्य सरकार के कई विभागों में इस महीने बड़े स्तर अधिकारियों कर्मियों का ट्रांसफर किया गया है। भवन निर्माण विभाग में भी बड़े स्तर पर तबादला किया गया। तो बात कर लेते हैं बिहार के मौसम की। तो उत्तर बिहार के जिलों में बारिश से नदियों के पानी बढ़ा, बराज से बढ़ा डिस्चार्ज, चंपारण के दियारे में फैल रहा है गंडक का पानी। उत्तर बिहार के जिलों में फिर से बारिश शुरू होने के नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती समेत अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि से नदी किनारे बसे लोगों में दहशत है। उधर नेपाल में भी बारिश शुरू होने से गंडक का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। मंगलवार को वाल्मीकि नगर बराज में सुबह 10 बजे
77,600 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। दोपहर में बढ़कर 97,500 क्यूसेक पहुंच गया। पश्चिम चंपारण में सिकरहाना समेत दर्जन भर नदियों के जलस्तर में मामूली बढ़ोतरी हुई है। बिहार में 2 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट। नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों को विशेष चेतावनी। गरज के साथ आकाशीय बिजली की भी आशंका। मौसम विभाग ने बिहार में 30 जून से 2 जुलाई के बीच भारी से अति भारी वर्षा को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसका अधिक प्रभाव उत्तरी बिहार में खासकर हिमालय की तलहटी से सटे राज्यों के जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश वर्षा की संभावना बनी हुई है। इसके साथ राज्य के अनेक स्थानों पर गरज के साथ आकाशीय बिजली को लेकर अलर्ट किया गया है। बिहार के लगभग हर जिले में बादल छाए हुए हैं। पश्चिम भागों में तो घने बादल है। 7 से 3 किलोमीटर ऊपर पश्चिम हवा का प्रभाव है। मॉनसून की रेखा अपने तय स्थान से उत्तर की ओर बढ़ रही है। गंगा के मैदानी क्षेत्र और मध्य भागों से शुष्क पछुआ हवा और आर्द्र पूर्वी हवा का प्रभाव बढ़ रहा है। उत्तरी बिहार में नमी युक्त हवाओं के जोर पकड़ने की संभावना है। इस दौरान सबसे अधिक 110 mm बारिश कटिहार में मनिहारी में दर्ज की गई। बिहार में धीमी हुई वैक्सीन की रफ्तार। 11 जिलों में नहीं लगा भी एक भी टीका और 10 में केवल 100 लोगों ने लिया डोज। बिहार में टीके की कमी ने टीकाकरण के महाअभियान को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। मंगलवार को राज्य में रात 8 बजे तक जारी आंकड़ों के हिसाब से केवल 33,644 लोगों को टीका लगा, जबकि टीकाकरण केंद्रों की संख्या भी सिर्फ 694 रही। जबकि 11 जिले ऐसे थे जहां टीकाकरण का आंकड़ा शून्य रहा। 10 जिलों में 100 से भी कम टीके लगे। राज्य में 21 जून को टीकाकरण का महाअभियान राज्य सरकार ने शुरू किया था। पहले दिन 7.29 लाख टीकाकरण करके बिहार ने सबको चौंकाया, मगर अगले ही दिन से राज्य में टीकाकरण का ग्राफ नीचे गिरने लगा। इसकी मुख्य वजह थी टीके की कमी। महाअभियान के तहत राज्य में 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसे पाने के लिए हर रोज कम से कम 3.30 लाख लोगों के औसत से टीकाकरण करना होगा, मगर बिहार द्वारा मंगवाए जाने वाले टीके का कोटा खत्म होने के बाद टीकाकरण की रफ्तार बिल्कुल मंद हो गई है। हाजीपुर से कोलकाता जा रही बस ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर, 30 यात्री घायल। झारखंड के धनबाद जिले के राजगंज स्थित जीटी रोड डोमनपुर में खड़े ट्रक में बस ने टक्कर मार दी। हादसे में 30 यात्री घायल हो गए हैं। कई की स्थिति गंभीर है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 20 घायलों को धनबाद पीएमसीएच पहुंचाया। मिली जानकारी के अनुसार रोशन बस हाजीपुर से कोलकाता जा रही थी। इसी दौरान जीटी रोड पर खड़े ट्रक में बस ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक से टक्कर होते ही बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। गुजरात में पीएम मोदी के करीबी नेता से मिले चिराग, तेजस्वी को बीजेपी की बड़ी नसीहत। चिराग पासवान ने गुजरात के पीएम मोदी के एक करीबी बीजेपी नेता से मुलाकात की है। उधर बीजेपी ने तेजस्वी यादव को कहा कि कोरोना वैक्सीन लेने से मर्दानगी नहीं जाती। लालू प्रसाद यादव के पटना आने की भी उम्मीद है। कोरोना एपिडेमिक में लोगों की मौत पर कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया है। उधर चिराग पासवान ने गुजरात जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक करीबी बीजेपी नेता से मुलाकात की। रोहतास में एक कांग्रेस विधायक का डांसर संग ठुमका लगाने का वीडियो वायरल हो गया है। तो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के 5 जुलाई को होने जा रहे स्थापना दिवस कार्यक्रम में पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव शामिल होने की संभावना है। 3000 नावें रोज लूटती है 12 करोड़ का बालू। सबसे बड़ा आश्चर्य, इन्हें ना पुलिस प्रशासन देख पाते हैं और ना ही सरकार। रोक के बावजूद खनन कैसे? माफिया की जेब में रोज 48 से 60 करोड़। 1 जून से एनजीटी की रोक के बावजूद सोन नदी से बालू का अवैध खनन जारी है। हर दिन 3000 से अधिक नाव से सैकड़ों के बालू की लूट हो रही है। इससे सवाल उठता है कि आखिर किसके संरक्षण और सह पर बालू माफिया ऐसा दुस्साहस कर रहे हैं। यह न केवल राज्य के प्राकृतिक संसाधन पर डाका है, बल्कि सरकार को भी रोज 10 से 12 करोड़ का राजस्व नुकसान हो रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं जिला खनन पदाधिकारी राजेश कुशवाहा बोले, कई बार कार्रवाई की गई, इस बार विशेष टीम बनाएंगे।